लाइट्स कैमरा एक्शन। क्या आपको मूवीज देखना पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। और जब भी मैं मूवी देखने जाने का प्लान बनाती हूँ तो मैं पहले हमेशा दोस्तों से बात करती हूँ। या तो मैं किसी फ्रेंड से मूवी के लिए पूछ रही होती हूँ या फिर कोई और फ्रेंड मुझसे मूवी के लिए पूछ रहा होता है। आपके साथ ऐसा होता है कि आपको जवाब देना पड़ता है कि आप मूवी के लिए जाएंगे कि नहीं? आज के इस लेसन में हम सीखेंगे कि मूवी के लिए इंग्लिश में कैसे प्लान करें और हाँ कैसे कहें कि हाँ मुझे मूवी देखनी है, या कैसे कहें कि नहीं मैं बहुत बिजी हूँ आज मैं नहीं चल सकता। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी से भी मूवी के लिए इंग्लिश में पूछने में हेजिटेशन मतलब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखते रहिए ये लेसन मेरे साथ। मेरा नाम है मिशेल। सबसे पहले आइए सीखते हैं कि मूवी के लिए पूछते कैसे हैं। जी हाँ, आपको क्वेश्चंस बनाना सीखना है कि आप कैसे अपने दोस्त से मूवी पर चलने के लिए पूछेंगे। हिंदी में तो आप फटाफट बोल लेते हैं, मैं हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया देखने जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? पर इसी सवाल को इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आपको डर लगता है ना? डोंट वरी, अब आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। इंग्लिश में इसी क्वेश्चन को आप बहुत इजीली बोल पाएंगे अगर आप कहेंगे आई एम गोइंग टू वॉच हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, डू यू वांट टू जॉइन मी? जॉइन मी का मतलब होता है क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? आइए अब और कुछ सेंटेंसेस देखें जो हम किसी से मूवी पर चलने के लिए पूछ सकते हैं। डिफरेंट तरीके जिससे हम जान पाएंगे कि वो हमारे साथ चलना चाहते हैं कि नहीं। आप कह सकते हैं हे करण, डू यू वांट टू गो सी अ मूवी टुनाइट? हिंदी में इसका मतलब है हाय करण, क्या तुम आज रात मेरे साथ मूवी देखना चाहते हो? यहाँ पर मैंने कहा डू यू वांना। वांना का मतलब होता है डू यू वांट टू, क्या तुम चाहते हो? अब एक और सेंटेंस देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। आई एम गोइंग टू वॉच कमांडो 2, डू यू वांट टू जॉइन? हिंदी में ये है मैं कमांडो 2 देखने जा रहा हूँ, क्या तुम चलना चाहोगे? यहाँ पे मैंने बोला आई एम गोइंग टू, इसका मतलब ये फ्यूचर में आपका प्लान है, इसको आप या तो रात को देखने जाएंगे या कल देखने जाएंगे। ओके, एक और तरीके से आप बोल सकते हैं, इसको क्वेश्चन नहीं एक सेंटेंस की तरह बोल सकते हैं। आप कह सकते हैं लेट्स गो सी पीकू टुमारो, मतलब चलो कल पीकू देखने चलते हैं। चलो का मतलब होता है लेट्स गो। ओके, आप ये भी कह सकते हैं लेट्स वॉच अ मूवी आफ्टर डिनर, चलो कल डिनर के बाद मूवी देखने चलते हैं। बाद का मतलब होता है आफ्टर, तो इसलिए मैंने कहा आफ्टर ना कि बिफोर। ओके, तो डिनर पिक के बाद आप अपने दोस्त के साथ मूवी देखने जाएंगे। एक और तरीका है द टाइटैनिक इज कमिंग आउट दिस फ्राइडे, लेट्स गो सी इट। इसका मतलब है इस फ्राइडे टाइटैनिक रिलीज हो रही है, चलो देखने चलते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कमिंग आउट का मतलब है रिलीजिंग, तो मतलब टाइटैनिक इज कमिंग आउट मतलब टाइटैनिक इज रिलीजिंग। अब हम जानेंगे कि हम कैसे अपने दोस्त को हाँ कहें। अगर आप मूवी देखना चाहते हैं और आपके दोस्त ने आपसे इनमें से कोई भी एक सवाल पूछा है तो आप कैसे उन्हें कहेंगे हाँ मुझे भी चलना है? आप कैसे उन्हें इंटरेस्ट दिखाएंगे? तो अगर आप अपने दोस्त को जवाब में यस कहना चाहते हैं और इंटरेस्ट दिखाना चाहते हैं तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे मैं हमेशा से ये मूवी देखना चाहती थी, चलो चलें। इसे इंग्लिश में आप कहोगे आई ऑलवेज वॉन्टेड टू सी दैट, लेट्स गो। यहाँ पर मैंने दैट बोला जिसका मतलब है वो मूवी जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब हम और सेंटेंसेस देखेंगे जो हम मूवी पर चलने के लिए यूज कर सकते हैं अगर हम अपने दोस्त को हाँ कहना चाहते हैं उनके सवाल के लिए। आप कह सकते हैं दैट साउंड्स ग्रेट, ये बहुत अच्छा आइडिया है। यहाँ पर ग्रेट का मतलब है बहुत अच्छा। आप ये भी कह सकते हैं लेट्स मीट एट द थिएटर एट 4 o'clock, मतलब चलो कल 4 बजे थिएटर पर मिलते हैं। याद रखिए ये मत कहना चलो लेट्स मीट एट द थिएटर एट 4 बजे, ये गलत है। 4 बजे को इंग्लिश में आप बोलेंगे 4 o'clock, या आप हिंदी में कहेंगे 4 बजे। आप ये भी कह सकते हैं श्योर, डू यू वांट टू गो फॉर लंच टुगेदर बिफोर द मूवी? जरूर, क्या तुम मूवी से पहले साथ में लंच खाना चाहोगे?
मतलब कि आप अपने दोस्त के साथ इंटरेस्टेड हैं खाना खाने में मूवी देखने से पहले। अगर ऐसा आपका कोई प्लान है तो आप ये सेंटेंस ज़रूर यूज़ करें। अब हम जानेंगे कि जब हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार हम उनके ऑफ़र के बारे में और जानना चाहते हैं, जैसे कि हम कब जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम किसके साथ जा रहे हैं, और यहाँ वहाँ ये वो बहुत सारे सवाल हमारे माइंड में आते हैं। इसके लिए हम वर्ड्स यूज़ करेंगे व्हेन, वेयर, हाउ, विद whom। तो सबसे पहली सिचुएशन है जब आपको प्लान के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। सबसे पहले आप पूछेंगे कौन कौन जा रहा है मूवी के लिए, या फिर कौन कौन जा रहा है तुम्हारे साथ। यह आपके माइंड में पहला क्वेश्चन आएगा, और इसको आप कह सकते हैं इन इंग्लिश हु ऑल आर गोइंग विद यू। यहाँ पर हु ऑल का मतलब है कौन कौन। आप ये भी पूछ सकते हैं तुम किसके साथ मूवी देख रहे हो, मतलब इन इंग्लिश हु आर यू वॉचिंग इट विद। शायद आपका दोस्त का जवाब हो शेली एंड जॉन के साथ मैं मूवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग द मूवी विद शेली एंड जॉन। अगर आपको जवाब ठीक लगता है तो आप पहले वाले पार्ट में से आपने सुना होगा, मैंने जवाब दिया था दैट साउंड्स ग्रेट, मतलब बहुत बढ़िया। तो फिर आप कह सकते हैं दैट्स ग्रेट, लेट्स गो। पर अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके दोस्त कहाँ देख रहे हैं, आप कहेंगे वेयर आर यू वॉचिंग इट, मतलब आप कहाँ मूवी देख रहे हो। वेयर का मतलब होता है कहाँ। शायद आपके दोस्त आपको जवाब दें एट पीवीआर प्लाजा। यहाँ पे एट का मतलब है पीवीआर प्लाजा पर मैं मूवी देख रहा हूँ। ओके, नाउ मूवी के समय जब हम जाना चाहते हैं और हम जानना चाहते हैं कि आपके दोस्त किस टाइम मूवी देखने जा रहे हैं, तो आप कहेंगे What time are you watching the movie? मतलब तुम किस टाइम मूवी देख रहे हो। इसका जवाब होगा We are watching it at 5 PM। हम मूवी 5 बजे देख रहे हैं। पर अगर आप लंच खाना चाहते हैं मूवी देखने से पहले, तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था आप क्या बोलेंगे। आप कहेंगे श्योर, डू यू वांट टू ईट लंच टुगेदर बिफोर द मूवी, कि जी हाँ ज़रूर मैं चलूँगा, पर क्या आप मूवी से पहले मेरे साथ लंच खाना चाहते हो। यहाँ पे टुगेदर का मतलब है साथ में, मतलब आप और आपके दोस्त साथ में। तो शायद इसका जवाब आपके दोस्त आपको देंगे जी हाँ ज़रूर। तो अब आप आगे बढ़कर उनसे और सवाल पूछ सकते हो। तो आप उनसे कह सकते हो तो चलो किस टाइम मिलना चाहिए हमें थिएटर पर। इसे इंग्लिश में आप कहोगे व्हाट टाइम शुड वी मीट एट द थिएटर। ध्यान दीजिए मैंने यहाँ पे शुड यूज़ किया। शुड को हम यूज़ करते हैं जब हम कोई सजेशन दे रहे होते हैं, मतलब हम किसी को कोई आइडिया दे रहे होते हैं जो कि हमें लगता है कि ठीक है। तो आप अपने दोस्त को जवाब में कह सकते हैं लेट्स मीट एट द थिएटर एट 4 o'clock। चलो हम 4 बजे थिएटर पर मिलते हैं। मिलते हैं कि इंग्लिश होगी लेट्स मीट। ओके, नाउ हमेशा तो हम हाँ नहीं कह सकते, और ना ही हम हमेशा और सवाल पूछ सकते हैं। कई बार हम बहुत बिजी भी होते हैं। अगर आप अपने दोस्त को मूवी के ऑफर के लिए मना करना चाहते हो तो भी आप इंग्लिश में पोलाइटली कह सकते हो। पर हाँ, याद रखिए पोलाइट साउंड करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने जवाब में आई एम सॉरी ज़रूर बोलें, ताकि उन्हें ये ना लगे कि आप बहुत रूड हैं या आप उनसे बहुत गंदे तरीके से बात कर रहे हैं। तो अगर आपने मूवी पहले से देखी हुई है, कई बार ऐसा होता है कि हमने मूवी पहले से देखी हुई होती है, तो आपको कहना चाहिए, हिंदी में तो आप ज़रूर यही बोलेंगे मैंने ये मूवी पहले से देखी हुई है और कौन सी लगी हुई है। इसको इंग्लिश में आप बोलेंगे आई एम सॉरी, I have already seen that movie, what else is playing? Playing का मतलब और कौन सी मूवी लगी हुई है। और मैंने कहा I've का मतलब होता है I have। ओके, पर अगर आप बहुत बिजी हैं, शायद आपने मूवी नहीं देखी हुई पहले, पर आप बहुत बिजी और आप नहीं देखने जा सकते हैं, तो आप हिंदी में तो कहेंगे मैं मूवी देखने नहीं चल सकता, मुझे उस रात कुछ काम करना है। आप इंग्लिश में इसे बोलेंगे आई एम सॉरी आई कांट कम, आई हैव वर्क दैट नाइट, मतलब मुझे उस रात कुछ काम है। पर ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपके दोस्त आपको जिस मूवी के लिए पूछ रहे हैं आपको वो हीरो हीरोइन ही नहीं पसंद, तो आप क्या कहेंगे
आप हिंदी में तो ऑब्वियसली बोलेंगे मुझे वो एक्टर्स नहीं पसंद, इसलिए आई एम सॉरी, मुझे तो मना करना पड़ेगा। पर इंग्लिश में आप बोलेंगे आई एम सॉरी, आई रियली डोंट लाइक द एक्टर्स, आई एम गोइंग टू पास। आई एम गोइंग टू पास का मतलब होता है मुझे ये ऑफर को मना करना पड़ेगा। कभी कभी हमारे दोस्त हमसे हॉरर मूवीज़ के लिए पूछते हैं, मुझे तो हॉरर मूवीज़ बिल्कुल नहीं पसंद, तो मैं कहती हूँ ये मूवी बहुत स्कैरी है, मुझे हॉरर मूवीज़ नहीं पसंद। इसको इंग्लिश में मैं बोलती हूँ दिस इज़ अ स्कैरी मूवी, आई डोंट लाइक हॉरर मूवीज़। तो स्कैरी और हॉरर का सेम मतलब होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दो दोस्तों के बीच में एक बातचीत सुनते हैं जिसमें वो मूवी पर जाने के बारे में सवाल जवाब कर रहे हैं। और इन दो दोस्तों के नाम है करण और रिकी। तो रिकी कहते हैं करण से, हे करण, आई एम गोइंग टू सी सुल्तान विद विकी एंड वरुण, डू यू वांट टू कम? इसका मतलब है, हे करण, मैं विकी और वरुण के साथ सुल्तान देखने जा रहा हूँ, क्या तुम साथ चलना चाहोगे? तो इसको करण जवाब देते हैं। करण कहते हैं when are you guys going? मतलब तुम लोग कब जा रहे हो? गाइस का मतलब होता है तुम लोग। तो रिकी जवाब देते हैं we are going to see the 8 o'clock show. हम लोग 8 बजे का शो देखने जा रहे हैं। करण, that would be great. Where are you guys going? Where are you guys meeting? ये तो बहुत अच्छा है, तुम लोग कहाँ मिल रहे हो? मीटिंग मतलब मिलना। रिकी, we are meeting at the theater at 7:30. हम थिएटर पर 7:30 बजे मिल रहे हैं। याद रखिए, मीटिंग मतलब मिलना। करण, ग्रेट, I'll meet you guys there. बहुत बढ़िया, मैं तुम लोगों से वहां मिलता हूं। तो आई होप ये कॉन्वर्सेशन सुन के आपको समझ आ गया कि आपको मूवीज़ के बारे में अगर किसी दोस्त से पूछना है तो आपको कैसे पूछना है, और अगर आपको हाँ कहना है तो आप दैट्स ग्रेट कर कर अपने दोस्त को हाँ कहोगे, या फिर आप ये भी कह सकते हो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू सी दिस मूवी। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिसके बारे में हमने आज जाना है कि हम मूवीज़ के बारे में कैसे पूछेंगे कि क्या आप मेरे साथ चलना चाहते हो कि नहीं, और हम कैसे हाँ कहेंगे अपने दोस्त को। और अगर उनके सवालों में हमें नहीं पता चलता कि वो किसके साथ जा रहे हैं, जैसे आपने कॉन्वर्सेशन में सुना कि जो बोल रहे थे उन्होंने कहा मैं विकी और वरुण के साथ जा रहा हूँ, अगर आपके दोस्त आपको नहीं बता रहे हैं वो किसके साथ जा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे हु आर यू गोइंग विद। ऐसे करके आप उनसे और चीज़ें जान सकते हैं प्लान के बारे में। पर अगर आप बहुत बिजी हैं या आपको एक्टर्स ही नहीं पसंद मूवी के, तो आप मना भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको वो भी बताया है कि आपको ये कैसे करना है। तो आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा आज, और आप दोबारा आएंगे मेरे लेसन्स में और सीखने के लिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।